यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहाँ पर नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। मेरा सादर प्रणाम, अभिनंदन एवं नमन सभी मातृशक्ति को, नारी शक्ति को, और पुनः अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। हमने अपने विद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को बहुत धूमधाम से मनाया। इस अवसर पे बहुत सारा संवाद भी किशोरियों से और सहकर्मिकों से हुआ, जिसका विवरण इस चलचित्र के माध्यम से और अपना संदेश पहुंचाने ताकि एक सार्थक परिवर्तन समाज में आ सके, उसके लिए मैं प्रस्तुत हुआ हूँ। Very happy Women's Day to all women and girls, and a lot of thanks to those who have enlightened our lives with their terrific, mesmerizing achievements. So, to talk about, let us go to the historical aspect of celebrating International Women's Day. As you can see in the images, International Women's Day is celebrated every year on 8th of March to recognize the contribution of women in the Russian Revolution. They fought for bread and peace together to end the World War, and they got the opportunity to showcase how talented they are, how they can be organized into a strong protesting unit and ask for the rights of the society as well as women's rights. So, if you talk about women's suffrage or the voting rights to women, women have been struggling from time being to get equal opportunity of voting. But if you talk about historical aspect, New Zealand is the first independently ruled country which gave voting rights to women in the year 1893, and the last large country to give voting rights to women is Saudi Arabia, which gave voting right to women in the year 2015. तो हमने ऐतिहासिक पक्ष की बात कर ली, विमेन के मताधिकार की बात कर ली, महिलाओं के। अब राष्ट्रवाद में महिलाओं का क्या योगदान था उसके बारे में थोड़ी बात करते हैं। राष्ट्रवाद की जहाँ तक बात आती है तो महिलाओं का, चाहे वो यूरोप में जहाँ से फ्रांस से राष्ट्रवाद की शुरुआत हुई या भारत में राष्ट्रवाद, वहाँ पे महिलाओं का एक बहुत बड़ा योगदान है। और अलग अलग प्रकार के जो काल्पनिक प्रतीकात्मक छवियों का प्रयोग किया गया राष्ट्रवाद की भावनाओं को जगाने के लिए लोगों में, उसमें महिलाओं का एक विशेष योगदान है। जैसा कि आप इस चित्र में भी देख सकते हैं, एक मेरियन का एक चित्र है जिनके बहुत सारे स्टैच्यूज और कॉइन्स बनाए गए ताकि जो महिलाएं हैं उनको एक राष्ट्र के रूप में प्रस्तुत करके लोगों, जो आम जन है, उनकी भावनाओं को राष्ट्र के साथ जोड़ा जा सके। इसी तरीके से जर्मेनिया, और अगर आप भारत की बात करें तो भारत माता का चित्र हमें स्मरण में आता है। तो महिलाओं का एक बहुत बड़ा योगदान राष्ट्र और राष्ट्र निर्माण में ऐतिहासिक पक्ष से ही रहा है। और उसके बाद तो महिलाओं फ्रीडम स्ट्रगल हैज़ बीन led by women from the forefront. In this, we will talk about many women who sacrificed their life, their comforts to achieve what you call it an independence. तो अगर आप भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की बात करें तो उसमें बहुत सारी वीरांगनाओं जैसे कि रानी लक्ष्मीबाई, रानी चेन्नम्मा और आज़ाद हिंद फौज की कप्तान रही कप्तान लक्ष्मी सहगल जैसी महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इसके अलावा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में रही स्वतंत्रता सेनानी जैसे कि अरुणा आसफ अली जी, मैडम कामा जी और सरोजिनी नायडू ने भी उल्लेखनीय योगदान देकर अंग्रेज़ों को भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया। आगे बात करते हैं खेल और उससे जुड़े हुए अन्य पक्षों की। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हमें बहुत सारी महिलाएं प्रेरित करती हैं और अन्य जो लाखों बच्चियां इन महिलाओं को देखती हैं खेलते हुए, उनको भी अपने सपने साकार होने में एक बहुत बड़ा सहारा दिखती हैं महिलाएं। इसमें उल्लेखनीय योगदान है विलियम सिस्टर्स का, जो कि लॉन टेनिस की बहुत
प्रसिद्ध बहनें रहीं। इसके अलावा मारिया शारापोवा और गोल्फर मिशेल वी, इसी के साथ साथ बैडमिंटन खिलाड़ी कैरोलिना मैरिन, ऐसी कुछ महिलाएं रहीं जिनका उल्लेखनीय योगदान खेलों और उनके जुड़े हुए संबंधित पक्षों से रहा। इसी क्रम में भारत में भी बहुत सारी अनेक महिलाएं जिन्होंने खेलों के जो क्षेत्र हैं उसमें बहुत बड़ा योगदान अचीव किया। बहुत सारे मेजर जो उनकी उपलब्धियां हैं। सो वी विल टॉक अबाउट सानिया मिर्जा, मिथाली राज क्रिकेटर, बॉक्सर मैरी कॉम, another cricketer Shefali Verma. In that list there is PV Sindhu, the famous shuttler, and runner Hima Das, Sakshi Malik, the wrestler, and many more. तो बहुत सारी जो हमारे देश और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे महिलाएं हैं उन्होंने खेलों में एक सार्थक योगदान दिया है। अब आगे बात करते हैं सामाजिक कार्य एवं समाज सुधार की। इसमें विशेष रूप से उल्लेख करना चाहूँगा नन एवं नर्स मदर टेरेसा और नर्स क्लारा बर्टन की, समाज सुधारक एमिली डेविसन और समाज सुधारक जेन एडम्स की, जिन्होंने वैश्विक स्तर पे अपने लिए नाम कमाया। इसके अलावा अगर आप भारत की बात करें तो भारतीय परिप्रेक्ष्य में पंडिता रामाबाई एक मील का पत्थर साबित हुई, जिन्होंने संस्कृत का अध्ययन करके ऐसे समय में जब शिक्षा पर, महिला शिक्षा पर ज़्यादा जोर नहीं दिया जाता था, उस समय में उन्होंने ये उपाधि पंडिता की हासिल की और अपने जैसी करोड़ों महिलाओं को प्रेरित किया। इसके अलावा बेगम रुकैया सखावत हुसैन और भारत की प्रथम महिला शिक्षिका माने जाने वाली सावित्रीबाई फूले ने भी उल्लेखनीय योगदान देते हुए समाज सुधार के कार्यों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। अब आगे बात करेंगे प्रशासन एवं राजनीति की। प्रशासन एवं राजनीति के क्षेत्र में अपने कार्यकुशलता एवं कूटनीति का लोहा मनवाने वाली लाखों उल्लेखनीय महिलाओं में अमेरिका की राजनयिक हिलरी क्लिंटन, पूर्व जर्मन चांसलर एंजेला मार्केल और न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जेसिंडा अर्डर्न मुख्य रूप से हम सभी महिलाओं को प्रेरित करती हैं। इसके अलावा भारतीय प्रशासनिक सेवाओं में मील का पत्थर माने जाने वाली प्रथम आईएएस अधिकारी श्रीमती अन्ना राजम मल्होत्रा, प्रथम आईएफएस अधिकारी श्रीमती सीबी मुथम्मा एवं प्रथम आईपीएस अधिकारी श्रीमती किरण बेदी प्रेरणा का स्रोत बनी। आगे बात करते हैं सिनेमा अभिनय एवं कला की। अपने कुशल अभिनय एवं कला के माध्यम से विभिन्न किरदारों को जीवंत रूप देने वाली अदाकाराओं जैसे ओफ्रा विनफ्रे, एंजेलिना जॉली, जेनिफर लोपेज, जूलिया रॉबर्ट्स, बेयंसे, शकीरा, रियाना एवं हजारों लाखों अन्य महिलाओं ने इस क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसी के साथ साथ बहुत सारी जो भारतीय या जो हिंदी सिनेमा जगत से जुड़ी हुई अदाकारा हैं, उन सभी ने भी अनेकों किरदारों के माध्यम से अनेकों सामाजिक मुद्दे उठाए और हमारे समाज में एक सुधार लाने का अपना प्रयत्न किया। इसी के साथ साथ आगे बात करेंगे चिकित्सा एवं नर्सिंग के क्षेत्र में कुछ उल्लेखनीय महिला चिकित्सकों की, डॉक्टर्स की बात करेंगे। इसमें कादम्बिनी गांगुली, आईवी पद्मावती, इंदिरा हिंदुजा और कामिनी राव मुख्य रूप से, जिन्होंने मातृत्व से जुड़े हुए और अन्य जो मुद्दे हैं प्रजनन के, उनसे संबंधित काफ़ी अचीवमेंट्स हासिल किए हैं। इफ यू टॉक अबाउट fight against COVID-19, then you will find that none other than our women power, women and nurses have stood up to take on the challenge head on of COVID-19 और COVID-19 से लड़ने में काफ़ी अहम भूमिका हमारी मातृशक्ति महिलाओं ने निभाई है। आगे चलते हुए रक्षा एवं सुरक्षा की बात करें तो देश की सुरक्षा, स्वायत्तता एवं अखंडता कायम रखने में नारी शक्ति ने हमेशा कंधे से कंधा अदम्य साहस एवं वीरता का परिचय दिया है। सेना के विभिन्न अंगों में महिलाओं ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। वर्तमान में महिलाओं को कॉम्बैट में
भर्ती होने का मार्ग प्रशस्त होने से महिलाएं सेना में अपना अत्यधिक योगदान देकर देश का नाम रोशन करेंगी। कुछ महिला सैनिकों जिन्होंने सेना में उपलब्धियां हासिल की हैं उनमें उल्लेखनीय है पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल पुनीता अरोड़ा जी, गुंजन सक्सेना, अवनी चतुर्वेदी और अन्य। अब बात करते हैं विज्ञान और तकनीकी की। लेट्स टॉक अबाउट साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इफ यू टॉक अबाउट साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सो women have been a major contributor in the different fields of astronomy and related aspects. इसी क्रम में प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री वेलेंटीना तेरेस्कोवा की बात करेंगे। उसके अलावा प्रथम अमेरिकी महिला अंतरिक्ष यात्री सैली राइडर और प्रथम भारतीय मूल की अंतरिक्ष महिला यात्री कल्पना चावला, जो कि अनेकों महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ा प्रेरणा का स्रोत है। इसी क्रम में हम 3 इसरो से संबंधित भारतीय महिलाओं के बारे में जानेंगे। अक्सर हम इनके बारे में सुनते नहीं हैं, तो मुझे यह अवसर बहुत अच्छा लगा कि इन महिलाओं की भी बात की जाए, जिसमें भारत की मिसाइल वुमेन कही जाने वाली टेसी थॉमस की बात होती है। इसी के अलावा चंद्रयान मिशन 2 में सह निदेशक ऋतु कार्दिवाल की बात हो रही है और भारत की ध्रुवीय महिला कही जाने वाली विख्यात मंगला मनी प्रमुख हैं, जिन्होंने 403 दिन तक एंटार्क्टिका का जो ध्रुवीय क्षेत्र है वहां पर बिताए और रिसर्च में अपना प्रमुख योगदान दिया। तो ये तो बात हुई कुछ महिलाओं की। अब बात करते हैं छात्राओं की, जिन्होंने अपने विचार इस महिला दिवस पर रखे। सो लेट्स टॉक अबाउट माई स्टूडेंट्स एंड देयर व्यूज। I have tried to create an environment in which they should not speak the stereotypical lines, congratulations on this day and that and blah blah etc. On the other hand, I had a view that they must speak their mind. Whatever is coming to them, they must not hesitate. That boys are also sitting, what they will say and etc. So I had tried and the results were very heartening, and Nidhi said that stereotypes regarding playing outdoor games, going on trips and tours should break, and parents must have more trust on their daughters. Moving on to the views, what Suchitra has expressed, there should not be any discriminatory traditions, and if there are any in some parts of this country, especially the remote areas, they must end. Education for girls should reach to the far off places, and a new scheme should come up for welfare of the girl child. In the same sequence, Priyanshi said that more freedom to girls should be given, and parents should have a greater trust on their girl child. They must also be helpful and build confidence of their girls. Another thing which she emphasized was that boys needs to be more sensitive and frank towards girls. In the same sequence, let's talk about what Kalpana has expressed in her views. She said that unnecessary pressure should not be created on the girl child. Fear of consequences after marriage must not be inculcated in the minds of the girl child. Teachers should pay attention, especially during COVID-19 pandemic, to the needs and requirements of girls. And in the same sequence, let's talk about what Aditi has expressed. Girls should become fearless and raise their voice against any injustice or exploitation. They should not worry about the consequences while fighting for themselves. They should also have courage to break the stereotypes. And last but not the least, let's talk about what Avantika has expressed. Being an example herself and inspiring others, she had excelled in all fields, be it academics, cultural or co-curricular activities. She advocated for greater opportunities for the girl child and confidence building measures both by the parents and the society. So
let's talk about the message of our Honorable Principal Sir. Honorable Principal Sir Shri Vijay Nathani ji stressed on the need to encourage and respect women and the girl child. He emphasized the role of women in shaping our personal characteristics and said that a person is a reflection of what he has learned from the family and especially by his or her mother. On the occasion, Sir also facilitated and honored Srimati Aruna Benjwal ji, Adhyaksh Agastya Muni Nagar Panchayat, as well as female staff members of the school. Moving on to the chief guest's message, on this occasion we had Srimati Aruna Benjwal ji as our chief guest, who is also Nagar Pramukh or Nagar Panchayat Adhyaksh of Agastya Muni. So, talking about her life or her approach towards different things, she is a very hardworking and exemplary woman. She not only focused herself on the issue of cleanliness, on the issue of women empowerment, but also has achieved greater landmarks, and she also had a special achievement and recognition for our town, which has received the award of the most clean Nagar Panchayat in all of North India from His Excellency the President of India himself. From the past 2 consecutive years, Nagar Panchayat Agastya Muni has received the most cleanest Nagar Panchayat award in entire North India. So she had made us proud, and the collective efforts of all people had made this possible. So let's talk about the burning issues. क्या क्या समस्याएं आज भी रह गई हैं, उनके बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं. इसमें सबसे पहले है स्टीरियोटाइप्स. स्टीरियोटाइप्स like don't play outdoor games, don't spoil name of family, learn to look for being a good household, etc. There are many problems regarding the education for girls. Education needs, especially in the rural and remote areas, needs to be looked after by the government and various other social activists. Another problem is the health issues, especially related to personal hygiene and during the maternity process. More opportunities of employment in different fields and persuading hobbies of their choice should be given to the girl child. Incidents of abuse must be stopped through proper implementation of laws and greater vigilance and support from different departments and especially the police. Violence of any kind, be at the workplace, society, or domestic violence, should be stopped immediately and the perpetrators must be punished. Greater trust must be bestowed upon the girl child and female members by the family members, in-laws, and relatives. Safety and security is also very necessary to create a sense of safety in the minds of females is very important for establishing equality. Confidence should be built in the females to take up more and greater responsibilities, especially outside their home. Gender equality should also be practiced and provided in all spheres of life to let the females enjoy their life to the fullest and not to worry about any kind of stereotype, prejudice or discrimination. So, we have talked about the issues. अब बात करते हैं सॉल्यूशन क्या हो सकता है. तो देखिए, मैंने काफ़ी विचार किया और सोचा सिर्फ गर्ल्स के लिए ही नहीं, किसी भी व्यक्ति के लिए जो सॉल्यूशन है, समाधान है उनकी प्रॉब्लम्स का, तो सबसे पहले the girls needs to take initiative and then the other people will definitely follow, will surrender to the determination, to the willpower, to the hard work which you will do. So the possible solution which in my message I want to give is build self-confidence within you. Girls must not look for solution from others. They must develop self-confidence to face and overcome any challenge with confidence. Build
a strong willpower and be determined to accomplish each and every goal which comes in your life. Develop a sense of work culture and habit of hard work to perform all tasks with ease. Perfection is a sense and is a habit which we need to develop so that we will become a good citizen, a good responsible member of a family. Fearlessness, never hesitate to face your fears and be courageous to raise your voice whenever and wherever necessary. And last but not the least, always be ready to challenge stereotypes and break them to set examples for others and be a role model for the other girls in the society. So, on this International Women's Day, I challenge you to choose and challenge and break the stereotypes and become more strong, more determined, more dedicated, and we all are always proud of you. Always keep smiling. Thank you and have a nice day. If the video was informative, please like it, share it with your friends so that we can bring a little change in the minds of people. Also, put your valuable comments so that I can make further improvement in the coming videos, and do not forget to subscribe my channel. Thank you and have a nice day.